नमस्कार। अंग्रेजी बोलते समय कई बार छोटी छोटी गलतियों की वजह से हमारा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है ना? अगर ऐसा है तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आज हम ऐसी ही 10 आम गलतियों को ना सिर्फ पहचानेंगे बल्कि उन्हें हमेशा के लिए सुधारने के सबसे आसान तरीके भी सीखेंगे। तो शुरू करें। चलिए देखते हैं कि इन 10 आम गलतियों में से कौन कौन सी हमसे भी होती हैं। ईमानदारी से सोचिएगा, हो सकता है कुछ नया सीखने को मिल जाए। तो चलिए सबसे पहली गलती से शुरुआत करते हैं। ये एक ऐसी आम आदत है जिसे ठीक करती ही बोलने के अंदाज में एक नया आत्मविश्वास आ जाएगा। अक्सर सुनने में आता है आई एम अग्री, लेकिन यहाँ एक बहुत सरल नियम है। देखिए, अग्री अपने आप में एक वर्ब है, मतलब एक क्रिया जिसका मतलब ही होता है सहमत होना। तो इसके पहले एम जैसा कोई हेल्पिंग वर्ब लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है। बस सीधा कहिए आई अग्री। तो जैसे अग्री की बात की, वैसे ही कुछ और भी वर्ब्स हैं जिनका इस्तेमाल हम अक्सर गलत तरीके से कर देते हैं। तो चलिए अब उन पर ध्यान देते हैं और अपने वाक्यों को और भी सटीक बनाते हैं। ये गलती तो बहुत ही आम है। ही डोंट नो। यहाँ एक बहुत आसान सा नियम याद रखना है। जब भी ही, शी या इट की बात हो तो डोंट नहीं, डजेंट का इस्तेमाल होता है। तो सही वाक्य है ही डजेंट नो। है ना आसान? अच्छा, अगली गलती है आई एम हैविंग अ पेन। देखिए, जब हम किसी चीज पर अपना अधिकार बताते हैं, मतलब कोई चीज हमारे पास है, तो हम हैव का इस्तेमाल करते हैं। हैविंग का इस्तेमाल तब होता है जब हम कुछ खा रहे हों या कोई अनुभव कर रहे हों, जैसे आई एम हैविंग लंच। तो पेन के लिए क्या कहेंगे? बिल्कुल सही, आई हैव अ पेन। ये एक बहुत दिलचस्प चीज है। हम हिंदी में सोचते हैं मैंने गलती की और उसका सीधा सीधा अनुवाद कर देते हैं आई डिड अ मिस्टेक। लेकिन अंग्रेजी में ऐसा नहीं होता। अंग्रेजी में गलती की नहीं जाती बल्कि हो जाती है। ये एक तरह का मुहावरा है जिसे कॉलोकेशन कहते हैं। तो हमेशा याद रखिए, सही तरीका है आई मेड अ मिस्टेक। तो वर्ब्स की बात तो चली रही है, तो चलिए कुछ ऐसे एक्शन शब्दों को भी देख लेते हैं जो हम रोजमर्रा के उपकरणों के लिए इस्तेमाल करते हैं। और हाँ, इनमें भी अक्सर गलती हो जाती है। लाइट, पंखा, टीवी, इन जैसी चीज़ों के लिए ओपन या क्लोज शब्द का इस्तेमाल नहीं होता। दरवाजे या खिड़की ओपन होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए सही फ्रेजल वर्ब है टर्न ऑन। तो अगली बार से टर्न ऑन द लाइट। और बिल्कुल उसी तरह किसी उपकरण को बंद करने के लिए क्लोज नहीं बल्कि टर्न ऑफ का इस्तेमाल होता है, जैसे टर्न ऑफ द फैन। देखिए, सही शब्दों का इस्तेमाल करने से हमारी बात में कितनी ज्यादा स्पष्टता आ जाती है। यह एक बहुत ही आम गलती है जहां हम एक ही बात को 2 बार कह देते हैं। रिटर्न बैक कहना जरूरी नहीं है। अब सवाल यह है कि क्यों? चलिए अगली स्लाइड में इसका राज जानते हैं। वजह बहुत सीधी है। रिटर्न शब्द का मतलब ही होता है वापस आना। तो इसके साथ बैक लगाना ऐसा है जैसे एक ही बात को दोहराना, मतलब जरूरत से ज्यादा शब्द इस्तेमाल करना। तो बस रिटर्न कहना ही काफी है। अब हम कुछ ऐसे छोटे शब्दों पर ध्यान देंगे जो अक्सर वाक्यों में या तो गलत जगह इस्तेमाल हो जाते हैं या फिर जिनकी जरूरत ही नहीं होती। लेकिन ये छोटे छोटे बदलाव बहुत बड़ा असर डालते हैं। अंग्रेजी में कजिन शब्द लड़का और लड़की दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। ये शब्द जेंडर न्यूट्रल है, तो इसके साथ सिस्टर या ब्रदर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। बस शी इज माई कजिन या ही इज माई कजिन कहना काफी है। ये एक खास नियम है जिसे याद रखना बहुत जरूरी है। वैसे तो हम कहते हैं आई एम गोइंग टू द ऑफिस या आई एम गोइंग टू द मार्केट, लेकिन होम के साथ टू लगाने की जरूरत नहीं होती। ये एक तरह का अपवाद है। तो बस इतना कहिए आई एम गोइंग होम। ये रिटर्न बैक वाली गलती जैसा ही है। डिस्कस वर्ब का मतलब ही होता है किसी चीज के बारे में चर्चा करना। तो अबाउट का मतलब इसमें पहले से ही छिपा हुआ है, इसलिए इसके साथ अबाउट शब्द लगाना गैर जरूरी है। सही तरीका है लेट्स डिस्कस दिस। तो ये थी वो 10 आम गलतियां। चलिए अब एक साथ इन सभी सुधारों पर एक नजर डालते हैं ताकि ये बातें अच्छी तरह से याद हो जाएं। तो ये रहा हमारा क्विक चेक सारांश। हमने क्रियाओं की गलतियों को सुधारा, जैसे आई अग्री कहना। हमने फालतू शब्दों को हटाना सीखा, जैसे रिटर्न बैक की जगह सिर्फ रिटर्न का इस्तेमाल करना। और हमने सही शब्दों के चयन को समझा कि डिड अ मिस्टेक नहीं बल्कि मेड अ मिस्टेक कहना है। इस लिस्ट को ध्यान से देखिए और सोचिए कि कौन सी गलतियां सबसे ज्यादा होती हैं। याद रखिए, कोई भी भाषा सीखना एक सफर की तरह है और हर छोटा सुधार हमें बेहतर बनाता है। इसलिए हमेशा सीखते रहिए और सुधार करते रहिए।
तो अब सवाल यह है कि आज सीखे गए इन सुधारों में से वो कौन सा एक सुधार है जिसे आज से ही अपनी रोजमर्रा की बातचीत में शामिल किया जा सकता है? जरूर सोचिएगा।